जिम कॉर्बेट का घर। हाँ, इसमें एक ही बहन उनकी मैगी आती थी बाद में, बट मैं नहीं आ सकती। नहीं तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर से 6 मैगियां निकल जाएंगी। देख रहे हैं तो ये एक आतंकी बाघ है, एक आतंकी तेंदुआ है, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले कितने शरणार्थियों को खा दिया था। So a very good morning to everyone. So guys, as promised, we've reached कालाडूंगी और यहाँ हम बुशी को छोड़ने वाले हैं. Then we'll go to जिम कॉर्बेट म्यूजियम. So we have reached the जिम कॉर्बेट म्यूजियम. ये आ गया म्यूजियम आपके राइट साइड में. So यहाँ पे हम कहीं पे पार्क करेंगे गाड़ी. तो गाइस गाड़ी हमने लगा दी है इधर पुलिस वालों से परमिशन लेके. So ये है जिम कॉर्बेट म्यूजियम या जिम कॉर्बेट संग्रहालय, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंटेन करता है. टिकट यहाँ से आइए, यहाँ से टिकट मिलेगी. दीदी कितने का है? तो भाव का तो नहीं लगेगा ना? 10 रुपये यहाँ का टिकट है, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है. और ये हमारे हीरो, ये दूसरे जिम कॉर्बेट बन चुके हैं यहाँ पे है. सो ये पूरा जिम कॉर्बेट का विला है. आगे हम भाई बाद में ले चलेंगे जहाँ उनके कुत्तों की भी ग्रेव है. सो दिस इज़ द हाउस ऑफ जिम कॉर्बेट. और शादी इन्होंने नहीं की थी अपनी बहन मैगी के साथ. जब तक इंडिया में थे 1947 तक, तब तक वो रहे. सो ये है इनका स्मारक यहाँ पे. इनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इनका स्मारक है यहाँ पे. और ये इनका घर. आ जाओ यहाँ के घर चलते हैं. सो ये जिम कॉर्बेट का घर. इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन आप पढ़िए. एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, नोन टू द वर्ल्ड एज जिम कॉर्बेट, 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में ये जन्मे थे. 8वें बच्चे थे ये क्रिस्टोफर मैरी जेन कॉर्बेट के. नैनीताल में इनकी एजुकेशन हुई और विंटर्स में ये लोग यहाँ आ जाते थे नैनीताल से. एंड रेलवेज़ में भी इन्होंने काम किया और आर्मी में भी, ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने काम किया है. और बहुत अच्छे लेखक थे. अगर आप इनकी बुक्स पढ़ें, मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं और मैनीटिंग लेपर्ड्स ऑफ रुद्रप्रयाग, ट्री टॉप, बहुत सारी बुक्स है जो मेरे पास है, जो हमने पढ़ी हैं. और 1947 में ये पूरा इलाका यहाँ के लोकल्स को, जो पीछे अभी आपको छोटी हल्द्वानी दिखाया था, वो पूरा लोगों को दान करके अपनी सिस्टर के साथ, मैगी के साथ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, केन्या चले गए थे. और वहीं उनकी डेथ हुई 1955 में. ये है उनकी एक ओरिजिनल फ़ोटो. और आपको बताएं तो इस इलाके में इनको पूजनीय माना जाता है, पूजनीय माना जाता है. आओ. सो ये इनकी मदर है. ये जिम कॉर्बेट के फादर का फोटो. ये इनकी बहन मैगी है, जिनके साथ ये आजीवन रहे हैं. इन दोनों ने शादी नहीं की थी. सो जिम कॉर्बेट स्टेड हियर विद हिज सिस्टर मैगी. और ये जिम कॉर्बेट की एक बहुत पुरानी पिक्चर. चिड़ियों से बहुत प्यार था. ये 8 साल के थे जब इन्होंने अपना पहला तेंदुआ मारा था, अगर आपको बता दें. ये रेलवे सर्विस के दौरान जिम कॉर्बेट. और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये भी एक बाघ की है जो इन्होंने मारा था. और ये लिस्ट है जिन जिन मैनीटर्स को इन्होंने हंट किया है यहाँ पे, जो कि आतंक बन गए थे इस इलाके में. बहुत सारे लोग मारे थे. सो चंपावत मैनीटर जो था इनका पहला शिकार था. चंपावत की टाइग्रेस, जो नेपाल से यहाँ भगाई गई थी, और उसने करीबन 500 लोगों को मारा था. मुक्तेश्वर मैनीटर इन्होंने मारा. पनार मैनीटर, जिसने तेंदुआ था ये, इसने करीबन 400 प्लस लोगों को मारा था. उसके अलावा रुद्रप्रयाग मैनीटर, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था गुलाब राय में, जो कि एक छोटा सा विलेज है रुद्रप्रयाग के पास. सो ही शॉट दैट एज वेल इन 1926. और जो इनका आखिरी किल था, दैट वाज ठाक मैनीटर, जो इन्होंने ठाक में मारा था, जो कि टनकपुर के पास पड़ता है.
सो अगर आपको इनकी कुछ बुक्स पढ़नी हो आप जरूर। ये क्या है? सो आप ये जिसको देख रहे हैं, दिस इज अ डैंडी। दिस डैंडी वॉज यूज्ड बाय द विमेन ऑफ द ब्रिटिश एरा टू बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सो जब नैनीताल से जिम कॉर्बेट और उनकी फैमिली विंटर्स में कालाडूंगी आती थी, तो जो जो घर की फीमेल्स थी, उनके सिस्टर्स वगैरह, वो इस डैंडी में आती थी नैनीताल से कालाडूंगी। बट ये सिंगल सीटर है। हाँ, इसमें एक ही बहन उनकी मैगी आती थी बाद में। बट मैं नहीं आ सकती। नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर से 6 मैगियां निकल जाएंगी। ये जिम कॉर्बेट की आप देखें तो इनकी हैट है, ये इनकी स्टिक है, और ये कुछ इनके कटलरीज एंड टूल्स हैं। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं और ये चेयर देख रहे हैं, ये खुद जिम कॉर्बेट ने बनाई है। ये खुद ब खुद जिम कॉर्बेट ने बनाई है। और ये जो आप कॉट देख रहे हैं, इसका जिक्र आपको मिलेगा मैनीटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग में। ये जिम कॉर्बेट के टेंट के साथ चलती थी। सो उसमें एक इवेंट है, जब जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग मैनीटर मारने जा रहे थे, ही वॉज वेरी टायर्ड और एक ही जगह उन्होंने कैंप कर लिया था और गलती से उनके ऊपर मैनीटर और उनके कर्मचारियों के ऊपर कूदने वाला था। तो इसी बेड के ऊपर से वो उठे थे, ही हेल्ड अप हिज राइफल एंड चेस्ड हिम अवे। मार तो पाए नहीं थे। सो अ वेरी वेरी आइकॉनिक बेड दिस इज। ये उनके कैंप के साथ, उनके टेंट के साथ चलती थी। और आगे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो कि मैं जूम करके दिखाता हूँ, उसे पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है शारदा नदी की, जिसको काली नदी बोलते हैं, जिसके दूसरी तरफ नेपाल है। यहाँ की महाशेर फिश बहुत मशहूर है। अभी भी फिशिंग फेस्टिवल होता है पंचेश्वर में। जिम कॉर्बेट इज शोन फिशिंग फॉर दीज महाशेर्स। यहाँ पे उन्होंने 3-4 मैनीटर्स मारे हैं, जैसे कि चंपावत मैनीटर, ठाक मैनीटर एंड चुका मैनीटर। उस दौरान यहाँ पे पूर्णागिरी में उनको माता पूर्णागिरी के दर्शन भी हुए थे, जो कि बहुत ही रेयर है वहाँ के पंडित के हिसाब से, कि किसी गोरे को वो दर्शन हुए हो, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज को भी जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, मेरे पास इनका पूरा कलेक्शन है। ये बुक है जिम कॉर्बेट की, जो कि इंग्लैंड में प्रकाशित हुई है। और अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये इनकी हैंड रिटन बुक्स है। ये इन्होंने अपने हाथों से लिखी है, जिनको पब्लिश किया गया इस फॉर्म में। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सो आप यहाँ पे बोर्ड देख रहे होंगे, मैनीटर्स ऑफ कॉर्बेट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक जो जिम कॉर्बेट ने लिखी है। ये करंट उत्तराखंड का नक्शा है, जो उस जमाने में 1947 से पहले इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, पूरा यूपी, उसका ये हिली एरिया है। और यस, ये पूरे इलाके में अगर आप देखा जाए तो ही स्किल्ड ऑल दीज टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। ये आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं। सो ये जिम कॉर्बेट द्वारा हंटेड कुछ है लेपर्ड्स एंड टाइगर्स। सो आप ये देख लीजिए, ये एक महाशेर मछली जिसकी बात कर रहा था, ये उन्होंने पकड़ी है। ये जिम कॉर्बेट यहाँ पे है। और ये बैचलर ऑफ पुआलगढ़, इस इलाके में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बाघ। और ये जो डॉग देख रहे हैं, इसका नाम है रॉबिन। रॉबिन की ग्रेव आगे वाले कंपाउंड में है, वो हम आपको ग्रेव भी दिखाएंगे। ये बाघ मैनीटर नहीं था। ये पुआलगढ़ एक जगह पड़ती है रामनगर के पास, वहां पे सबसे बड़ा टाइगर इन्होंने मारा था। ये इनका पहला मैनीटिंग टाइगर है, मैनीटर ऑफ चंपावत, ये इन्होंने मारा था। इसको देख रहे हैं तो ये एक आतंकी बाघ है, एक आतंकी तेंदुआ है, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले कितने शरणार्थियों को खा दिया था। 1925 में जिम कॉर्बेट ने इसको मारा था। सो काफी कुछ इन्होंने यहाँ पे किया। तो आप ये मत समझिए कि खाली शिकार खेलते थे, यहाँ के लोगों की जान बचाई है इन्होंने। ये है बहादुर खान। बहादुर खान जिम कॉर्बेट के साथ काफी हंटिंग एक्सपेडिशंस में गए और इनके बारे में इन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा है। ये कुछ यहाँ के एंटीक्स है। ये राइफल जिम कॉर्बेट की। और ये उनका कुछ फर्नीचर है जो विक्कू तुम छू नहीं सकते हो, तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। यहां से निकल बाहर, नीतू उसको निकाल बाहर। ये इनकी ओरिजिनल फोटो है उनकी सिस्टर मैगी के साथ। उसके डंडे। और ये कुछ ये वही है मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी। और ये उनके बुढ़ापे का समय है 1947 के टाइम पे। ठाक मैनीटर हंट करने के बाद इंडिया आजाद हो गया था 1947 में, और इसके बाद वो यहाँ से माइग्रेट हो चुके, अपनी बहन के साथ केनिया जाके बस गए थे, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 1955 में।
ये इलाका आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक जगह है मोती हाउस, मोती सिंह जिन्होंने उनको शिकार सिखाया था, वहाँ पे जिम कॉर्बेट ने जाते हुए उनको अपनी एक गन गिफ्ट की थी। बहरहाल यहाँ पे आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं। There are a lot of things that you can see here. We had $1 million question about man-eating leopards and tigers by गुंजन कि ये तो वैम्पायर्स होते हैं गुंजन, ये क्या आदमियों को पका के खाते थे? That is $1 million question. हमने पका के मतलब कच्चा। हाँ हम नहीं पका के खाते थे, उसमें बिल्कुल प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और हर चीज डलती थी। नहीं। बाप रे बाप। इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम। जो अब मैंने आपको अंदर एक पिक्चर दिखाई थी जिम कॉर्बेट की उनके डॉग के साथ, रॉबिन एक फुट डॉग है जिसने काफ़ी सारे एक्सपेडिशंस जिम कॉर्बेट के साथ बिताए हैं। इट वॉज हिज मोस्ट लवेड डॉग। और रॉबिन और रोजीना उनके दो प्यारे डॉग्स थे। ये उनकी ग्रेव है यहाँ पे। सो दिस इज वेयर रॉबिन रेस्ट्स एंड दिस इज वेयर रोजीना रेस्ट्स। रॉबिन की एक कहानी है, जो टाइगर था अंदर और ये दोनों हरीडली दे वांटेड टू सी इट, तो जंगल में भागे, टाइगर दहाड़ा, तो जितनी जल्दी ये दो गए उससे जल्दी ये लोग वहाँ से भाग के बाहर आए थे। इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट दैट ही हैज मेंशन के मोस्ट लवेड डॉग। इनफैक्ट रोजीना के बारे में तो कम उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन हर बुक में वो रॉबिन के बारे में ज़रूर जिक्र करते थे। सो रेस्ट इन पीस बडीज, you've made those books sound very very interesting and very very memorable. So guys, this was a little spin of Jim Corbett's museum. So आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को इस बारे में क्यों पता है और कैसे इतना पता है। इनकी एक एक किताब मैंने 50-50, 60-60 बार पढ़ रखी है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ, हैविंग ग्रोन अप इन द हिल्स, हैविंग एक्सपीरियंस द जंगल माई सेल्फ। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में। इनफैक्ट आई गो फिशिंग एज वेल। महाशेर फिशिंग इज़ समथिंग दैट आई हैव डन अ लॉट। सो ये था हमारा छोटा सा एक विजिट जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम का। अब चलते हैं वापस उसी जगह पे, हरीश भैया के रिजॉर्ट पे, जो है छोटी हल्द्वानी। हाँ, वो इलाका भी इनका ही बसाया हुआ है और जाते इन्होंने पूरी लैंड जो इनकी थी वो यहाँ के गांव वालों को दान कर दी। तो चलिए चलते आगे। सो गाइस, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बॉट, अ जैकेट ऑफ जिम कॉर्बेट एंड अ कैप। ये कैप आई कैन यूज फॉर फिशिंग। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर बाइंग। को सिंह के लिए खरीदी जा रही टी शर्ट। थोड़ी उधर दिखा इसको, पीछे करो, उधर सनलाइट आ रही है। ठीक है, हाँ अच्छी है। ये भी ट्राई करो, टाइगर वाली। उसके अलावा हमने खरीदी है कुमाऊनी टोपी। तो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की। आपने क्या लिया? मैंने स्वेटशर्ट लिया। ये इन्होंने स्वेटशर्ट लिया। बिक्कू के लिए 2 टी-शर्ट्स ली, जिम कॉर्बेट वाली, सबसे लेपर्ड वाली। मस्त शॉपिंग तो आज मेरी हो गई, देखा जाए तो मस्त शॉपिंग मेरी हो गई। देखिए, ये हैट लिया है, ये जैकेट है, ये रिवर्सेबल है, और ये हमारी गुंजू का वो है छोटा सा टाइगर। आपने अजीत डोभाल और मोदी जी को पहने हुए देखा होगा। ये हमारी कुमाऊनी टोपी है, ट्रेडिशनल कुमाऊं की टोपी। सो कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो तो उसमें यू वेयर दिस इज द कुमाऊनी टोपी। और ऐसी टोपी उधर बोर्ड में मोदी जी ने भी पहनी हुई है। तो विक्टर सिंह का नया शौक है ये नहर में पत्थर मारने का। ओ तरीका हमारा पत्थर। सो ये नहर है, ये लोकल खेतों की सिंचाई के लिए फॉर इरिगेशन पर्पस यहाँ से जा रही है इस प्लेस। रात में आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बॉनफायर का इंतजाम है। अभी 25 दिसंबर को यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए थे, तो एज सून एज दे वेंट इनसाइड, यहाँ से लेपर्ड आया है, यहाँ से सुबह यहाँ पे पग मार्क्स थे बहुत सारे बता रहे, और यहाँ से बाहर निकला है। So it's a little risky as well if you're traveling with kids. So you have to be a little careful with them, especially in the night and in the early hours of the morning. टेबल बनाई हुई है ये नदी के पत्थरों से, जिन्हें हमारे यहाँ पहाड़ में गंगलोड़ बोलते, और मिट्टी से लीप के। तो इमेजिन करिए आप अपनी कुर्सी डाली है, शाम को बैठे मस्त मज़ा ले रहे हैं, लवली लवली चल रही है इसके ऊपर, और यहाँ पे बॉनफायर चल रही है। सो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। टैरिफ की बात करें, आई गेस इनके पास एक कमरा है डबल बेड, जिसका डेली टैरिफ 2000 to 2500 के बीच में। हेलो एवरीवन, सो आई एम सो सॉरी, हम लोग इतने भूखे थे कि
व्लॉग दिखा बनाना ही भूल गए। सो भाभी ने तो खाना खा लिया, गुंजन खाना खा लिया है, चिकन और क्या तेरी प्लेट पे वो खा चुकी है, रायता और राइस इज अमेजिंग। ये जो बाढ़ के पीछे एक खेत दिख रहा है उसमें उगा हुआ ये राइस है। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ राइस उगा हुआ था और अब हमारे पेट में जा रहा है। दैट्स विशेस सर्कल। मैंने भी खाना खा लिया है, सो दैट्स इट। बाकी विक्कू पे मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि जंगल एरिया है ये। पार तरफ जहाँ गाड़ी है उसके पीछे पूरा जंगल है, यहाँ से लेपर्ड और टाइगर की काफ़ी मूवमेंट रहता है और ये यहाँ नहर में खेल रहे हैं तो उनके पीछे लगा रहता हूँ मैं। आई होप यू एंजॉयड इट। सो अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हो पहले के भी, सो गाइज आप देखते तो वो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन सी द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फोर्थकमिंग व्लॉग्स। बाकी नेचुरल चीज़ें मेरे को पसंद है तो ऐसी व्लॉग्स मैं आपको आगे भी बनाता और दिखाता रहूँगा।